Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 10th artificial intelligence. तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इधर जैसे ही तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। आज की वीडियो में हम पार्ट ए का यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो यार ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो इस यूनिट का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आओ देखते हैं आखिर सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर अक्रॉस वेरियस सिचुएशन, मतलब अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करना जिससे तुम अपने गोल्स अचीव कर पाओ। इट इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग योरसेल्फ, सेटिंग गोल्स एंड बीइंग डिसिप्लिन्ड। तो यार ओवरऑल देखा जाए तो सेल्फ मैनेजमेंट एक सुपर पावर है और जो लोग इसमें स्ट्रांग होते हैं ना उन्हें लाइफ में हर जगह फायदा मिलता है, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर पर्सनल ग्रोथ क्यों ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है, आओ देखते हैं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। Emotional, mental, physical and social reaction to perceived demands or threats. These demands or threats are called stressors like exam pressure, loss of a loved one, fear of judgment और lack of sleep. तो यार ऐसे डिमांड और थ्रेट जिससे तुम्हारी इमोशनल हेल्थ इफेक्ट होए, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होए, फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होए, तुम्हारे सोशल रिलेशंस भी खराब होए, जब ऐसा कुछ तुम्हें फील आ रहा हो उस फील को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये स्ट्रेस क्यों होता है, तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप की डिमांड या फिर थ्रेट रहती है। जैसे एग्जाम में तुम टेस्ट तो दे रहे हो पर कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहता है कि यार इस टेस्ट में तुम्हें पास होना है, तो उस प्रेशर को तुम कैसे हैंडल करोगे। किसी को तुम बहुत हद से ज्यादा प्यार करते हो पर तुम देख रहे हो कि वो धीरे धीरे तुमसे डिटैच हो रहा है, दूर जा रहा है, उस टाइम पे जो फील तुम्हें आती है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, मान लो तुम कभी स्टेज पे गए, तुम्हारे सामने थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस है, तो तुम सोचोगे कि ये सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उस टाइम पे जो तुम्हारे अंदर फील जनरेट होती है उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। ये तो हो गया स्ट्रेस आखिर होता क्या है, बट टॉपिक का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस स्ट्रेस को हम हैंडल कैसे करते हैं आओ देखते हैं। तो यार कभी तुम्हें स्ट्रेस हो तो ऐसे गले में पट्टी मार के खींच देना, और तुम लड़की हो तो बाल ऐसे खींच देना, फिर अपनी मम्मी के पास जाना, मम्मी तुम्हारी 2 चाटे मारेगी और तुम्हारा सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। तो आओ देखते हैं स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस मीन्स क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड लाइफ बिटवीन वर्क, रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन एंड फन। तुम्हें ओवरऑल जो लाइफ जीनी है एक बैलेंस तरीके में जीनी है। अपना काम भी करो, अपने रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग रखो, रिलैक्स भी करो, फन भी करो। सच्ची बताऊं तो देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। अभी जो तुम्हारी एज है एकदम फुल फ्लेज हार्ड वर्क करने की है, एक बार अच्छा सा कॉलेज मिल जाए तब ये वर्क लाइफ बैलेंस वाले चोचले तुम करते रहना। उससे पहले नो फन, जस्ट वर्क हार्ड, वर्क योर एस ऑफ। जितनी भी तुम मेहनत कर कर एक अच्छा सा कॉलेज निकाल सकते हो। तो यार स्ट्रेस तुम अगर मैनेज करोगे तो तुम इजिली डेली चैलेंजेस हैंडल कर लोगे। तो यार ये तुम्हारी बुक में गिवन है ABC। ए का मतलब एडवर्सिटी, जो तुम्हारे पास सिचुएशन है करंट स्ट्रेसफुल वाली। बी हो गया बिलीफ, उस स्ट्रेस को तुम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे अपने बॉडी पे हावी होने दे रहे हो। सी हो गया कॉन्सिक्वेंसेस, उस स्ट्रेस को तुमने इंटरप्रेट कर कर कैसे रिस्पॉन्स करा, उस स्ट्रेस का तुम्हारे ऊपर क्या आउटकम आया। आओ देखते हैं स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। सबसे पहले बी अवेयर यू आर स्ट्रेस्ड। नोटिस करो साइन, जैसे तुम्हारा हेडेक हो रहा है या फिर तुम्हें नींद नहीं आ रही या फिर तुम पूरे टाइम सैड रहते हो। सेकेंड हो गया आइडेंटिफाई द कॉज। अब कॉज पता लगाओ कि तुम्हारे हेडेक क्यों हो रहा है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, तुम उदास क्यों हो। मोटे मोटे रीजन हो सकते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट डे एग्जाम हो, जैसे कल तुम्हारा एग्जाम होगा और आज पढ़ने बैठ रहे हो। तुम्हारे घर में कुछ इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी बंदी या बंदा छोड़कर भाग गया होगा, या तुम्हारी डाइट खराब होगी। थर्ड हो गया स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें करो। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो। फिजिकल एक्सरसाइज, दिन में 1 घंटा तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करो।
थर्ड हो गया हेल्दी डाइट, अपने डाइट में से शुगर, जंक फूड सब कुछ कट कर दो, बस प्रोटीन खाओ, मसल गेन करो और एकदम चिल मारो। फोर्थ हो गया पॉजिटिविटी, हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने वो देखा जो मैं नहीं देख पाया, इसलिए भगवान मेरे साथ ये कर रहे हैं। फिफ्थ हो गया स्लीप, अपनी स्लीप से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, 6 से 8 घंटे की मिनिमम स्लीप तो लो। तो यार ये सारे स्टेप्स अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम स्ट्रेस से बचे रहोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन नंबर 2, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ अवेयरनेस? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। इट हेल्प्स यू टू टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रेंथ्स इनटू टैलेंट्स, विच इज की टू अचीव सक्सेस। तो यार अगर तुम अपने आप से अवेयर हो, तुम्हें अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता है, तो तुम अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो तुम बोलते हो ये नेचुरली टैलेंटेड है, तुम हार्ड वर्क कर कर उसके टैलेंट को भी बीट कर सकते हो। तो यार तुम अपने आप को जानोगे कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछो शीशे में जाके, अबे कौन है बे तू? अपने आप से पूछो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तुम किन चीजों पे बिलीव रखते हो, तुम्हारे किसी चीज के ऊपर ओपिनियन क्या होते हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ पर रहते हो। ये हर एक चीज, जब तुम्हें इन सब चीजों का आंसर मिल जाएगा तो तुम्हें पता होगा कि तू कौन है बे। तो यार तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता लगानी है तो जाओ दीवार के पास और खींच के एक मुक्का मारो, दीवार टूट गई तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, और तुम्हारा हाथ टूट गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू कंसिस्टेंटली सक्सीड एट, तुम किस चीज में हमेशा सक्सेस अचीव करते हो। अगर तुम डेली जिम जाते हो तो तुम्हारी एक स्ट्रेंथ हो गई कि तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम अपनी डाइट से चीट नहीं करते तो वो भी तुम्हारी एक स्ट्रेंथ है कि तुम क्राउड से दूर होना चाहते हो, वो दिखाता है कि तुम रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। थिंक अबाउट व्हाट अदर प्रेज यू फॉर, लोग तुम्हारी क्या तारीफ करते हैं, लोगों को तुम्हारा क्या पसंद है। जाकर अपने क्लोज वन से पूछो कि भैया, दीदी या बंदा बंदी, तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। थर्ड हो गया आइडेंटिफाई टास्क दैट फील इजी और नेचुरल टू यू। तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टास्क होगा जो तुम इजीली कर लो, बट कोई दूसरा करना चाहे तो उसके पसीने छूट जाते हैं। तो जो तुम टास्क इजीली कर पाते हो उस चीज में तुम स्ट्रांग हो। सिमिलरली तुम्हें वीकनेसेस कैसे पता लगेंगी? सबसे पहले ऐसे एरियाज रिकॉग्नाइज करो जिसमें तुम स्ट्रगल करते हो, दूसरों से फीडबैक लो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैंने क्या गलती करी। अपना ईगो बीच में मत आने दो, जो भी तुम्हारी वीकनेसेस तुम्हें पता लग रही है उससे सीखो, उसको फेलियर की तरह ट्रीट मत करो, एक चांस समझो तुम्हें मिला है ग्रो करने के लिए। तो यार तुम्हारी बुक में डिफरेंस गिवन है कि तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारी एबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। आओ दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट, जो चीज करने में तुम्हें मजे आते हैं, थिंग्स यू एंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी। तो यार तुम अपने फ्री टाइम पे ऐसा क्या करते हो जिससे तुम हैप्पी हो जाते हो। ये मत करना ये सब चीप डोपामिन है, तुम्हारे 1 मिनट के प्लेजर के लिए तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। और एबिलिटीज क्या हो सकती हैं? तुम्हारी स्किल्स या कैपेसिटीज जिससे तुम कोई भी टास्क इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो। एक्टिविटीज यू आर क्यूरियस अबाउट टू और वुड डू विदाउट बीइंग टोल्ड, जिस चीज में भी तुम्हें इंटरेस्ट होगा, दूसरा बंदा तुम्हें बोले ना बोले तुम्हारा खुद करने का मन करेगा। और स्ट्रेंथ क्या हो गई? किसी भी चीज में तुम अपनी कंपिटेंस दिखाओगे कि सामने वाला भी बंदा तुम्हारे से compete कर रहा है तो तुम्हारे अंदर खुद से होगा कि यार मैं उससे अच्छा करूंगा। मान लो तुम रेस लगा रहे हो, तुम्हारे साथ 5 बंदे और हैं, तुम्हारे अपने अंदर से विल पावर आएगी कि यार मेरे को सबको हराना है। और तुम सबको हरा कैसे सकते हो? अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क कर कर, डेली प्रैक्टिस कर कर, फिजिकल वर्कआउट्स कर कर, अपनी बॉडी को फिट रख कर, ताकि तुम उन सब से आगे निकल जाओ। इंटरेस्ट में थिंग्स यू वांट टू एक्सप्लोर और लर्न इन फ्यूचर, ऐसी चीज़ें जिसे तुम्हें एक्सप्लोर करना है। जैसे बहुतों का ड्रीम होता है बाली जाना है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आए, खुद से करने का मन करे। बट स्ट्रेंथ्स क्या होती है? ऐसी चीज़ें जिसमें तुम ऑलरेडी गुड हो। जैसे कई बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कई बच्चे बैक बेंच पर बैठकर बकलोली करने में, और कोई हवाबाजी करने में। तो ये तो थे दोनों में डिफरेंस।
सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन नंबर 3, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन। तो यार तुम्हारे टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन, इनर ड्राइव दैट पुशेस यू टू टेक एक्शन, अचीव गोल्स एंड इम्प्रूव योर लाइफ विदाउट नीडिंग रिमाइंडर्स और प्रेशर फ्रॉम अदर्स। तो यार मोटिवेशन एक अंदर से ऐसी फील जो तुम्हें पुश करे कुछ भी काम करने से। तुम्हारे अगर पेपर में मार्क्स अच्छे आते हैं और तुम अपने मॉम डैड को दिखाते हो तो तुम्हारे मॉम डैड के ऊपर स्माइल आती होगी। तो उस स्माइल को देखने के लिए तुम्हारी बॉडी तुम्हें बोलेगी कि यार मेहनत कर, पढ़ाई कर और मार्क्स अच्छे ला, ताकि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे खुश रहें। तो वो एक अंदर से तुम्हारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगी। जब भी तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो तुम्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं होती कि वो तुम्हें याद दिलाए यार ये तू क्यों कर रहा है। तुम्हें किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता। तो यार मोटिवेशन के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है इंटरनल मोटिवेशन, जो तुम्हारे अंदर से आता है। ये ड्रिवन बाय जॉय, हेल्थ एंड सेल्फ ग्रोथ। इससे तुम्हें जॉय मिलता है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है, तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है। जैसे लर्निंग डांस बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड। कोई कोई बच्चे होते हैं डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें वो अच्छी फील कराता है। इंटरनल मोटिवेशन है उसके अंदर कि यार मुझे डांस करना है। सेकंड हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो तुम यूट्यूब पे जाते हो, देखते हो मोटिवेशनल वीडियो, तो वो एक तरीके की एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई कि दूसरा बंदा तुम्हें मोटिवेट कर रहा है कुछ करने को। एक्सटर्नल मोटिवेशन कई फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ चीज तुम काम कर रहे हो और उसका आउटकम जैसे प्राइज हो, कैश प्राइज हो, वो तुम्हें मिलेगा तो वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है। पूरी जान लगा दे, अगर इसमें जीत गए तो हमें कैश प्राइज मिलेगा। या फिर मान लो रिस्पेक्ट, यूपीएससी एग्जाम निकाल लो और तुम्हें पूरे समाज से लाइफ टाइम रिस्पेक्ट मिलेगी। इसका एग्जाम्पल हो गया तुम किसी रेस में जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है। तो यार जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले उन्हें पता होता है कि लाइफ में उन्हें क्या चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होता है मुझे आईएएस आईपीएस वगैरह बनना है। एक इंजीनियर को पता होता है कि मेरे को जेई एग्जाम निकालना है जिससे मुझे अच्छा कॉलेज मिले, और एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया तो बहुत तगड़ी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यार सेल्फ मोटिवेटेड पीपल एकदम फोकस्ड रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं होता, मेन उनका गोल होता है अचीव करना। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स, लाइक्स, डिसलाइक्स पता होती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट इजिली नहीं होते। वो अपने डिफिकल्ट टाइम पे भी डेडिकेटेड रहते हैं, वो अपने वर्क से कमिटेड रहते हैं। तो यार तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के बारे में और जानना है तो जाके एंड्रू टेट को फॉलो कर लो। तो यार जो जेन्युइन मुझे बहुत सेल्फ मोटिवेटेड बंदा लगता है इज एंड्रू टेट। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके उसकी रील्स देख लेना एक आधी, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो क्या बंदा है, और तुम्हें वो अच्छा लगे तो जाके उसे फॉलो करना। नेक्स्ट हो गया सेल्फ मोटिवेशन हम बिल्ड कैसे करें। सबसे पहले अपने गोल सेट करो। जैसे तुम अभी 10th में हो तो नेक्स्ट ईयर 11th में तुम्हें स्ट्रीम चूज करनी होगी। तुम्हें आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए या फिर साइंस चाहिए, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना। ये नहीं प्रेशर में आके तुमने कुछ चूज कर लिया। तुम्हें एक गोल सेट करना होगा पहले से ही। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाओ। जैसे तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें 11th में नॉन मेडिकल लेनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें जेई एग्जाम देना पड़ेगा जिससे तुम्हें एक बहुत तगड़ा कॉलेज मिलेगा। अगर तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया तो उसके बाद बहुत तुम्हारी तगड़ी प्लेसमेंट हो जाएगी। प्लेसमेंट के बाद क्या है, पैसा ही पैसा, चिल मारो, लाइफ में एंजॉय करो। थर्ड हो गया टाइमलाइन सेट करो। ये नहीं 1 घंटे का काम है और तुमने 5 घंटे लगा के वही काम करा और तुम खुश हो रहे हो। उस 5 घंटे में कोई दूसरा बंदा तुमसे 5x ज्यादा काम कर लेगा। तो एक प्रॉपर टाइमलाइन, टाइम बाउंडेशन रखा करो किसी भी काम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी प्रोग्रेस, अपने काम को ट्रैक करते रहा करो कि आज मैंने कितना करा, कल कितना करना है और कल कितना किया था। डेली चेक करो क्या हमारा आज का डे कल से ज्यादा बेटर था, क्या आज मैंने कल से ज्यादा मेहनत करी। फोर्थ हो गया किसी भी चीज से चीट कर लो पर कभी भी अपने आप से और अपने गोल से चीट मत करो। रिलेशनशिप्स आते जाते रहेंगे, तो यार जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना तब क्लबिंग, गर्ल्स, बॉयज, तुम्हें जो चाहिए लाइफ में वो मिल जाएगा। तुम अभी रिलेशनशिप्स के चक्कर में पड़ गए और तुमने अपना क्रूशियल टाइम पीरियड इन्हीं सब में बर्बाद कर दिया, तो फ्यूचर में तुम रहोगे नल्ले, और नल्ले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा। बट अगर तुमने अभी पढ़ लिया, कुछ तगड़ी चीज लाइफ में अचीव कर ली, तो तुम जो चाहोगे तुम्हारे पास वो आ जाता है। तो यार तुम्हारे पास पैसा होगा ना
और तुम थोड़े बहुत एफर्ट डालो तो लाइफ में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाता है। मैं भी तुमसे बस 5-6 साल ही बड़ा हूँगा मैक्स टू मैक्स। अगर मेरी एडवाइसेस नहीं माननी तो जिसको भी तुम आइडलाइज करते हो जाके उसकी बात सुनो। बस सुनना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये तो हो गया पूरा सेल्फ मोटिवेशन के बारे में जो भी तुम्हारी बुक में गिवन है। सेशन नंबर 4 इज गोल्स। तो गोल्स आखिर होते क्या है? हमने इतनी बात करी गोल्स के बारे में। तो गोल्स हमारे सपने होते हैं विथ डेडलाइंस। जैसे तुम्हारा 10th का गोल है, तुम्हें स्कूल में टॉप करना है, बट ये डेडलाइन है ना। ये तो नहीं 2 साल हो गए तुम्हारा गोल है 10th में टॉप करना, तुम फेल पे फेल होते जा रहे हो, पर तीसरे साल तुमने टॉप कर दिया। ये कोई अचीवमेंट थोड़ी ना हुई। अब हम गोल्स आखिर सेट क्यों करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए? अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है तो तुम कुछ भी करते ही रहोगे। जैसे तुम घूमने तो निकले बट तुमने कोई डेस्टिनेशन ही नहीं पता, तो तुम ऐसे ही घूमते रह जाओगे, कहीं पहुंचोगे ही नहीं। गोल्स करता क्या है? हमें डायरेक्शन देता है, पर्पस देता है, फोकस करने में हेल्प करता है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। तो यार गोल सेटिंग कैसे होती है और क्या होती है? तो गोल सेटिंग एक प्रोसेस होता है किसका? आइडेंटिफाइंग व्हाट यू वांट टू अचीव। तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या, उसे आइडेंटिफाई करना, प्लान बनाना, उस प्लान को फिर इम्प्लीमेंट कर कर एक्शंस परफॉर्म करना जिससे तुम गोल्स अचीव कर पाओ। अब यार गोल्स हम सेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एस, दैट इज स्पेसिफिक। तुम्हारा गोल एकदम क्लियर और डिटेल्ड होना चाहिए। फिर एम, एम से मेजरेबल होना चाहिए, तुम डेली उसे ट्रैक कर पाओ। ए पार्ट हो गया अचीवेबल। गोल रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ये नहीं तुमने गोल बना दिया कि मेरे को भगवान बनना है, या फिर तुमने गोल बना दिया, तुमने डोरेमोन देखा, उसमें देखा कि एनीवेयर डोर जैसी चीज होती है, और तुम्हारे लाइफ का गोल बन जाए कि मुझे एनीवेयर डोर बनाना है। तो यार रियलिस्टिक भी तुम्हारे सपने होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी वही है, तुम्हारी एबिलिटीज, जितनी तुम्हारी औकात है। ये नहीं कह रहा कि मैं औकात के अंदर ही रहो, बट ऐसा भी नहीं हो कि तुम्हारी औकात से बाहरी चीजें चली जाए। यार औकात इज नॉट अ राइट वर्ड। तुम्हारी एबिलिटी के अंदर होने चाहिए तुम्हारे गोल्स, वरना तुम ऐसे गोल सेट कर दोगे कि वो कभी तुम लाइफ में अचीव ही नहीं कर पाओ, और उस नॉन अचीवमेंट के चक्कर में तुम पूरी लाइफ उदास ही रहो। टी हो गया टाइम बाउंडेशन। अपने गोल्स की टाइमलाइन जरूर सेट करा करो। तो ये तो था हमारा सेशन नंबर 4। इसमें जितना भी तुम्हारी बुक में गिवन था मैंने सब कवर कर लिया। सेशन नंबर 5, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग करना, कंट्रोल करना कि तुम अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो, कैसे अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे कितना टाइम दे रहे हो जिससे वो एफिशिएंटली अचीव हो पाए। टाइम मैनेजमेंट से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है? स्टडी, वर्क, फन, हर चीज़ को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है टाइम मैनेजमेंट की? हमारे टास्क सारे टाइम पर फिनिश हो जाते हैं, हमारा डे प्रोडक्टिव हो जाता है, तुम अपना टाइम अपने काम, खेलने और हर चीज पे इक्वली डिवाइड कर सकते हो अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। जो लास्ट मिनट में तुम्हें स्ट्रेस होता है, जैसे तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी बट लास्ट के 1 घंटे में तुम चाहते हो कि मैं टॉप मार जाऊं, ऐसा ना होगा, इससे बस तुम्हें स्ट्रेस होएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है। इससे हम अपने गोल्स कंसिस्टेंटली अचीव कर पाते हैं। तुम्हारी बुक्स में कुछ टिप्स गिवन है, जैसे कभी भी अपने टास्क को पोस्टपोन या फिर डिले मत करा करो, अपना स्टडी एरिया क्लीन रखा करो, अपने घर में एक ऐसा एरिया चूज कर लो जिसमें तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे तुम पढ़ रहे हो और ये ना हो तुम्हारी मम्मी ने बोल दिया ओए जा कद्दू ले आ। अगर तुम्हें छोटे मोटे टास्क करने हैं तो उसमें वेटिंग टाइम यूज करा करो। हमेशा टू डू लिस्ट बनाकर उसे अपडेट करते रहा करो, जिससे तुम्हें लास्ट में पता लगेगा तुमने आज क्या क्या करा। जितने भी अनप्रोडक्टिव हैबिट्स हैं उसको चेंज कर लो किसमें? प्रोडक्टिव हैबिट्स में। अब यार ये स्टेप्स गिवन है कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो। फर्स्ट हो गया ऑर्गेनाइज, सेकेंड इज प्रायोरिटाइज, थर्ड हो गया कंट्रोल, और फोर्थ हो गया ट्रैक। ऑर्गेनाइज मतलब अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करो, स्लॉट्स में डिवाइड कर लो कि मेरे को 1.5 घंटे ये सब्जेक्ट करना है, फिर आधे घंटे ब्रेक, फिर आधे घंटे मुझे लंच करने हैं, फिर आधे घंटे टास्क ये वाला करना है, ये करना है। फिर जो जो टास्क है उसे प्रायोरिटाइज कर लो। जैसे आज के दिन ये करना तो मस्ट है, ये ना करूँ फिर भी चल जाएगा। कंट्रोल रखो अपने टाइम पे कि मैंने 1 घंटा ये कर लिया तो अब आधा घंटा मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद जो भी तुम टास्क करते जा रहे हो उसे ट्रैक करते रहो, ताकि एंड ऑफ द डे तुम्हें पता रहेगा कि आज मैंने क्या क्या करा,
क्या नहीं करा और क्या मैं अच्छा कर सकता था। तो यार यहाँ पर फिनिश होता है तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर। ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें तुम खुद बनाकर भी बहुत इजीली लिख सकते हो और टॉप मार सकते हो। सो थैंक यू, दिस वॉज योर चैप्टर।